साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आप लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं बाल विकास से तीसरा पार्ट, बच्चे कैसे सीखते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने अधिगम और अधिगम पर चर्चा किए थे। अधिगम क्या है, इसकी विशेषता क्या होते हैं। यदि आप लोग दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 2 का, तो आप लोग दूसरा वीडियो देखें, फिर आपको तीसरा वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे। साथियों, आप लोग को जब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। जब एक बच्चे की सीखने की यदि हम बात करें तो बच्चे में सीखने की कई तरह से प्रवृत्ति होती है। हमने स्पष्ट रूप में लिखे हैं, बच्चे में कई तरह से सीखने की प्रवृत्ति होती है। सभी की विधियां और शैली अलग अलग होती है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं सीख सकते हैं। सबका जो सीखने की शैली होती है, जो सीखने की विधि है, सबका अलग अलग हो सकते हैं। अब हम लोग जान लें कि बच्चे में जो सीखने की शैली होती है, या यूँ कहें सीखने की जो विधि होती है, ये क्या है, कैसे बच्चे सीखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा करें। पहला टॉपिक क्या रहा है, बच्चे अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। बच्चे अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। जब हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं अनुबंधन क्या होता है। सबसे पहले इसको समझ लें। अनुबंधन का स्पष्ट अर्थ होता है पूर्वानुमान, अर्थात एक बच्चे जो एक ऐसा वस्तु के बारे में समझे जिसका अनुमान या ज्ञान उसको पहले से है। जैसे हम लोग बच्चे को कहते, बच्चे बोलो एम फॉर मैंगो, ए फॉर एप्पल। अर्थात जब बच्चे को ए के बारे में ज्ञान नहीं होते हैं, बी के बारे में ज्ञान नहीं होते हैं, एम के बारे में ज्ञान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एम फॉर मैंगो इत्यादि के बारे में शिक्षण देते हैं। तो ऐसे ज्ञान को हम लोग अनुबंधन कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, प्रोत्साहन द्वारा सीखते हैं। साथियों, जब इस पर हम लोग चर्चा करें तो बच्चों प्रोत्साहन द्वारा सीखते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत स्किनर का है। इस सिद्धांत को हम लोग स्किनर का प्रोत्साहन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और प्रत्येक बच्चे क्या होते हैं, कुछ न कुछ प्रोत्साहन द्वारा, कुछ न कुछ सहानुभूति द्वारा जो है वो सीखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या रहा है, त्रुटि एवं प्रयास। बच्चे पहले गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, फिर उस छोटी छोटी गलतियां से वो आगे सीखते हैं। जब हम लोग अगला टॉपिक की बात करें, अगला पॉइंट की बात करें, तो चौथा पॉइंट है सूझबूझ द्वारा। साथियों, आपको पता होना चाहिए, सूझबूझ, एक बच्चे जब शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो उसका माइंड जो है, मस्तिष्क जो है वो चंचल होते हैं। जब वो कई विधि से कार्य कर रहे होते हैं, कई विधि से शिक्षण प्रक्रिया को सीख रहे होते हैं, तो उसमें उसका सूझबूझ विशेष करके उसमें शामिल होते हैं। जैसे बच्चे जब छोटी छोटी गलतियां करें तो एक बच्चे दूसरे बच्चे को उस गलती से अवगत कराते हैं। अगला विधि है खेल विधि द्वारा। जी हाँ दोस्तों, खेल विधि द्वारा बच्चे जो है सीखने की काम करते हैं, सीखने की प्रवृत्ति होती है, कुछ न कुछ नए टॉपिक या पॉइंट के बारे में बच्चे सीखते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ें, अगला विधि है गतिविधि द्वारा। दोस्तों, गतिविधि क्या है, एक बच्चे में लगातार सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती रहती है, ऐसी वृद्धि गतिविधि कहलाता है। जब हम लोग अगला टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक है इंद्रियों द्वारा। अर्थात बच्चे कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको देखकर सीखते हैं, कुछ ऐसे वस्तु के बारे में ज्ञान अध्ययन करते हैं जिसको वो देखे हो, जिसके बारे में वो सुने हो, जिसके बारे में वो हमेशा उच्चारण करते हो। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं ज्ञान इंद्रियों द्वारा। आठवां विधि है क्रिया एवं प्रयोग द्वारा। बच्चे जब भी किसी काम को करते हैं, और जब बच्चे एक बार किसी काम को कर ले
तो आगे भी उस काम के बारे में कुछ न कुछ अनुभव रखते हैं, अर्थात इसी विधि को हम लोग क्रिया एवं प्रयोग विधि के नाम से जानते हैं। अगला जब बात करें अनुभव द्वारा, साथियों जब हम लोग चर्चा करें अनुभव क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लें। जैसे एक बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार वर्क कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उस बच्चे में कुछ न कुछ अनुभव की भावना विकसित होती है। ऐसे विधि को ही हम लोग अनुभव विधि कह सकते हैं। 10वां विधि है प्रशिक्षण द्वारा। जब बच्चे को हम लोग एक विशेष प्रशिक्षण देके किसी विशेष कार्य के लिए तैयार करें तो बच्चे में कुछ न कुछ अलग प्रवृत्तियां होती है और उस कार्य को करने में वो बच्चे सफलता हासिल करते हैं। तो हम लोग यूँ समझ लें प्रशिक्षण विधि द्वारा में, प्रशिक्षण विधि में बच्चे को उस काम के बारे में अवगत कराना, उसको प्रशिक्षण देना और तब उस काम को बच्चे सफलतापूर्वक कर ले, ऐसी विधि प्रशिक्षण विधि है। 11वां पॉइंट है अनुकरण द्वारा। अनुकरण क्या होते हैं साथियों, जब हम लोग इस पर चर्चा करें, अनुकरण का सीधा सा अर्थ होता है आदत लगना। अब बच्चे को, एक छोटे बच्चे को हम किसी भी विषय वस्तु की रोचक कहानियों, रोचक कहानी से संबंधित उच्चारण, लिखने की प्रवृत्ति, गणित को हल करने की प्रवृत्ति इत्यादि की आदत लगाकर बच्चे को हम शिक्षा हासिल करा सकते हैं। तो 11वां टॉपिक है अनुकरण विधि और 12वां जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग का है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि क्या होते हैं साथियों, जब इस पर हम लोग चर्चा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है अन्वेषण विधि। जब हम लोग एक बच्चे की बात करें और बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति की बात करें तो जो 12वां पॉइंट है अन्वेषण विधि, ये सबसे ज़बरदस्त विधि होते हैं, क्योंकि इस विधि में बच्चे कुछ न कुछ नए वस्तु का आविष्कार करना सीखते हैं। इसीलिए अन्वेषण विधि जो है सबसे महत्वपूर्ण विधि माना गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर चर्चा की है बच्चे कैसे सीखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबों के बीच हमने जो ये सभी पॉइंट को एक एक करके चर्चा की है, ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। यदि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को आगे शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। तो फिर हम लोग मिलते हैं चौथा पार्ट में, क्लास 4 में। और अगला पार्ट के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे में चिंतन की प्रवृत्ति कैसे होती है। हमने जब स्टार्ट किए थे और ये देखे थे कि शिक्षण की कुल 7 टॉपिक है, उसमें से सबसे पहला टॉपिक था बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे में चिंतन की प्रक्रिया कैसे होती है। इसी टॉपिक के संदर्भ में हम लोग अभी चल रहे हैं। इसमें से हम लोग बच्चे कैसे सीखते हैं कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं बच्चे में चिंतन की प्रवृत्ति कैसे होती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।